नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एचकेआन का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर जगह ये फैल चुका है। चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह जो एचकेआन वाले साथी हैं वो सीएम, विधायक या जिला अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो उस बात का इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। और उसी के कारण आज आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर के अंदर रोज़ दिन प्रतिदिन एचकेआन के साथियों को लेकर खबर आपको मिलती है। तो साथियों, आज का ये न्यूज़पेपर है और इसके अंदर जो एचकेआन के कर्मचारी बार बार कह रहे हैं कि उनका एक्सटेंशन क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उसका कारण दिया है। तो साथियों, केवल इसमें शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे विभाग हैं, किसी भी विभाग का एचकेआन ने अभी तक एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया है। तो साथियों, थोड़ा इसको देखते हैं। एचकेआन के 1200 कर्मचारियों पर लटकी तलवार, यानी कि 1200 कर्मचारी हैं, उनका एक्सटेंशन अभी तक नहीं बढ़ा है। तो साथियों देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएनएल के माध्यम से अलग अलग विभागों में अनुबंध पर लगे 1200 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी है। इनमें से विभाग देखो, पंचायत है, वन विभाग है, काफ़ी संख्या में पीजीटी अध्यापक और टीजीटी शामिल है। सभी जानते हैं कि वन विभाग में भी साथियों को रिलीव किया गया है और पंचायत में जो साथी लगे हुए हैं पंचायत समितियों वगैरह में, तो उनका भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। पीजीटी अध्यापक है, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, 252 साथियों को रिलीव किया गया है और करीबन इतने ही 200-250 साथी हैं वो एचकेआन के टीजीटी साथी रिलीव हुए हैं, जिनमें से आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द सामाजिक एसएसटी और हिंदी के साथी हैं वो रिलीव किए हैं। इंग्लिश के भी किए हैं लेकिन वो थोड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो साथी प्रभावित तो हैं वो एसएसटी, सामाजिक और हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे पहला तो एसएस हो गया और दूसरा हमारा हिंदी हो गया, सबसे ज़्यादा ये साथी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जो पीजीटी थे 250 के करीबन वो प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर 500 साथियों को एकदम से निकाला गया है शिक्षा विभाग में से। इनका अनुबंध 31 मार्च को ख़त्म हो गया है। सभी जानते हैं कि 31 मार्च को हमारा जो एक्सटेंशन था वो ख़त्म हो गया। 4 दिन बाद भी अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी भी कुछ साथी बार बार मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि कब बढ़ेगा, या पोर्टल पे चेक करें, तो अभी तक किसी का भी साथी आगे नहीं बढ़ा है। बताया जा रहा है कि अनुबंध आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। तो ये भी आप लेटर देख रहे थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे एक्सटेंशन के लिए जो जितने भी कर्मचारी हैं एचकेआन में, उनकी फाइल है वो एक्सटेंशन के लिए वित्त विभाग को भेजी गई है और उनकी मंजूरी जब मिलेगी तब उसके बाद ही अनुबंध है वो आगे बढ़ेगा। तो साथियों, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने साथी एचकेआन में बच के हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या वन विभाग के कर्मचारी हो या पंचायत समिति की हो, तो उनको एक्सटेंशन है वो वित्त विभाग की परमिशन के बाद देखने को मिलेगा। अभी 4 दिन बीत चुके हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। हरियाणा में एचकेआन के तहत विभिन्न बोर्डों व निगमों में जाने वाली नियुक्तियों का अनुबंध 12 महीने बाद नवीकृत किया जाता है। ऐसे करीब 1200 कर्मचारियों का अनुबंध खत्म हो गया है। एचकेआन के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक साफ हो जाएगा कि इन अधिकारियों का अनुबंध आगे बढ़ाया जाए या नहीं। तो साथियों, जो आने वाला वीक है, यानी कि इस हफ्ते सोमवार से लेकर आप देख सकते हो कि करीबन आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 है, 6 में 6 दिन और मिला लो, यानी कि 12 तारीख तक आपको एक्सटेंशन वो देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो आप मानिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी है। उसका लेटर भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर एक्सटेंशन नहीं होता है तो उन साथियों को रिलीव कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने इस रुख से कर्मचारी संगठनों में रोष है। आप अध्यापक संघ की देख रहे हो या जो लेबर विभाग है वो भी बार बार, कर्मचारी हैं वो भी बार बार इनसे गुस्सा है कि ये जल्द से जल्द, चाहे तो ये लगाते क्यों हैं, लगाते हैं तो फिर हटाते क्यों हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ समेत अन्य संगठनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर अनुबंध पर लगे अध्यापकों को समायोजित करने की मांग की है। और जो अध्यापक संघ है उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री से, वो भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी साथी हैं उनका अनुबंध है वो जल्द से जल्द बढ़ाया जाए
और जिन साथियों को रिलीव किया गया है, तो अच्छी बात है साथियों ये कि उन्होंने अध्यापक संघ वाले ने भी कहा है कि जिन साथियों को रिलीव किया गया है, अगर पद खाली हैं तो उनको एडजस्ट किया जाए। तो ये बात थी साथियों। इसके अलावा ये छोटी सी खबर है, 5 साल से कम अनुभव वाले हटेंगे। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की पक्की भर्ती की है। अब कच्चे कर्मचारियों की जगह उन्हें नियुक्ति की जा रही है। आप जानते हो कि 24,000 के निर्णय नियुक्तियाँ हुई थी, जिसमें सी कर्मचारी और ग्रुप डी के थे। तो इनकी जगह जो हरियाणा कौशल के लगे हुए थे, चाहे वो हमारे वाटर सप्लाई में थे या वो साथी हमारे अन्य जगह क्लर्कों की जगह काम कर रहे थे, उनको सभी को हटा दिया गया है। जिनके 5 साल से कम अनुभव है, उनमें से उन कर्मचारी को हटाने के आदेश जारी हुए हैं जो 5 साल में सबसे पुराने हैं। तो जो इनकी पॉलिसी है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली, उसके तहत जो सबसे ज़्यादा पुराना था उसको पहले निकाला है साथियों। तो वैसे तो बहुत बड़ी ये मान लो इनकी गलती है कि जो ज़्यादा सर्विस करता है उसको ही पहले निकालते हैं, यानी कि जो ओवर एज हो गया है वो उसको ये सबसे पहले निकाल देते हैं। 5 साल से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों को फिलहाल खतरा नहीं है, उनके लिए सरकार ने 58 साल तक की पक्की नौकरी का कानून पहले ही बना चुके हैं। तो ये हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं कि जिनको 5 साल हो चुके हैं उनकी नौकरी है वो लगभग पक्की है, उनको 58 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल से आपको 6 महीने 2 महीने 4 महीने भी कम है तो साथियों आपको हटाया जा सकता है। और सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाले में सबसे पहले आपको ही हटाने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री थे, उनका भी बयान है, भाजपा ने कच्चे कर्मचारियों को किया विश्वासघात हुड्डा। तो ये बात कहीं ना कहीं सटीक निकलती है कि वोट्स लेने के समय तो ये जुमले वाले वादे करते हैं और बाद में उन साथियों के साथ धोखा करते हैं। जब इलेक्शन थे तो सभी साथियों को इन्होंने भर भर के रोज़गार दिया और उसी तादाद में अब ये दिन प्रतिदिन एक एक दिन में 500 साथियों को जैसे रिलीव किया है, तो लगभग मान के चलो सभी को ये रिलीव करने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा के झूठ बोलकर कौशल कर्मचारियों के चुनाव में वोट लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही हुड्डा साहब ने कहा है कि झूठ बोलकर 1,20,000 कर्मचारियों से वोट ले लिए। वैसे तो 2-2.5 लाख कर्मचारी हैं HKAN में, लेकिन 1,20,000 जो नए लगे थे उनसे झूठ बोलकर इन्होंने वोट लिए। भाजपा ने 1.25 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव जीतने से अपने वादे को विपरीत कौशल कर्मचारियों को निकालने में सिलसिला शुरू किया है। इन्होंने किया गया था कि हम पक्का करेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो कौशल वालों को पक्का करेंगे। इन्होंने कानून भी बनाया, लेकिन अब ये इनको निकालने का काम कर रही है। आए दिन सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो साथियों बिल्कुल हुड्डा साहब ने ये बात सही कही है कि पहले तो ये एक लालच देते हैं वोटों के समय, कौशल के थ्रू रोज़गार देते हैं और बाद में उनको निकाल देते हैं। तो साथियों जिसको 4-5 साल से कम महीना 2 महीना या 6 महीना या साल रहता है, तो उस साथी की तो मनोदशा आप समझ सकते हो कि क्या हुई होगी। अगर उसको इतना उसके समय 5 साल पूरे होने वाले हैं और उसको निकाल दिया गया है, ऊपर से बेचारा वो ओवर एज भी हो गया है, तो वो साथी कहीं का नहीं रहता। बड़ी दुख वाली बात है। चाहे तो लगाओ ही ना लगाओ, तो कम से कम उस साथी का कुछ आप जुगाड़ तो करो। तो साथियों एक बार फिर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इकट्ठे हो, दबाव बनाओ। अब जो साथी जा रहे हैं उनका भी कुछ नहीं बंटना है। आपने अच्छी तरह अखबार में भी पढ़ लिया कि आपका एक्सटेंशन है वो बहुत ही कम चांस है कि बढ़ेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हीं के सब डिपार्टमेंट है। हो सकता है आपको वहाँ से मंजूरी ना मिले और धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन में सभी को ये अपने डिपार्टमेंट से रिलीव कर दें। तो अभी भी आपके पास वक्त है साथियों, समय रहते आप क्या करें, एकजुट हों, एक जगह इकट्ठे हों और जवाब तलब करें कि आपने जब नौकरी दी थी तो इसकी हमें सिक्योरिटी भी दी जाए। और जितने ज़्यादा अधिक साथी इकट्ठे होंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार।